हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं धनुष नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि 21 अक्टूबर 2024 को आने वाला है। वारी एनर्जीज एक लीडिंग कंपनी है सोलर एनर्जी के सेक्टर में इंडिया के अंदर। वारी एनर्जीज 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2007 से इन्होंने सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरिंग में फोकस बढ़ाया टू प्रोवाइड क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन अक्रॉस मार्केट एंड एड इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। विनय, वारी एनर्जीज इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है और अभी वारी एनर्जी पूरे सोलर एनर्जी के पूरे वैल्यू चेन को कंट्रोल करता है, पूरे वैल्यू चेन में काम करता है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो सोलर सेल्स से लेके मॉड्यूल बनाने तक इवन एपीसी प्रोजेक्ट भी आज डेवलप कर रहे हैं। और अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वारी एनर्जीज अभी करंटली 12 गीगावाट कैपेसिटी में काम कर रहा है और ये इसको और भी फर्दर एक्सपैंड करने की तैयारी में है। विनय, और अगर मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो भाई इंडिया में इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसमें 4 गुजरात में हैं और एक नोएडा में है। गुजरात में ठीकरी में इनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड अभी करंटली ये 20+ कंट्रीज़ में अपने सोलर मॉड्यूल को सप्लाई करते हैं और अभी इनका यूएस में भी 3 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन। एज पर क्रिसल रिपोर्ट भी वारी एनर्जीज इंडिया का सेकंड बेस्ट ऑपरेटिंग इनकम जनरेट करता है अपने सोलर मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल्स से। बिल्कुल धनुष, ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, इसीलिए इनका आईपीओ मार्केट में काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहा है। अगर इनके आईपीओ की मैं डिटेल्स की बात करूँ तो इनका जो इशू साइज़ है 4,321 करोड़ का है, जिसमें से ये फेस इशू 3600 करोड़ का रेज कर रहे हैं और ऑफर फॉर सेल ये 721 करोड़ का कैप प्राइस पे रेज कर रहे हैं, जिसमें इनके प्रोमोटर्स 4.8 मिलियन शेयर्स को सेल कर रहे हैं। प्राइस बैंड की बात करें तो 1427 से लेके 1503 रुपये का इनका प्राइस बैंड है और जो इशू प्राइस है वो डिस्कवर होगी 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। फेस वैल्यू पर शेयर की हम बात करें तो 10 रुपये की है और इनका आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 21 अक्टूबर से है, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगी। अच्छा धनुष, जो ये आईपीओ में मनी को रेज कर रहे हैं उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? वैसे अगर मैं इनके आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वारी एनर्जीज इस जो भी फंड जनरेट होगा इससे अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। अभी इन्होंने ओडिशा में जो इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप हो रहा है उसकी जो कैपेसिटी है वो 6 गीगावाट की है, जिसके अंदर ये इनगॉट वेफर, सोलर सेल्स और सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करेंगे। ये इनके ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर इवन इंडिया और ग्लोबली ग्रोइंग सोलर एनर्जीज की डिमांड को मीट करने में इनको हेल्प मिलेगी। इससे इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे नेट प्रोसीड्स का लगभग 3,000 करोड़ स्पेंड करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है जनरल पर कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए यूज़ करेंगे। विनय, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो ये जो इस सेगमेंट में सोलर एनर्जी सेगमेंट में मार्केट कंपटीशन कैसा है और वारी एनर्जीज का अपना खुद का बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ धनुष, इस बिजनेस वर्टिकल में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। कुछ की प्लेयर्स की बात करो इस बिजनेस वर्टिकल के अंदर तो इसमें वारी एनर्जी है, विक्रम सोलर है, अदानी मुद्रा सोलर है, प्रीमियम एनर्जी है, वेबसोल एनर्जी है और एल्पेक्स सोलर है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो वारी एनर्जी के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है जो कि 21.09% है। उसके बाद से विक्रम सोलर है जिसके पास 7.20% है और अदानी मुद्रा के पास 6.74% है और रेस्ट बाकी लोगों के पास है। अब अगर मैं इनके बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करूँ टू ग्रो इन दिस कॉम्पिटेटिव मार्केट, जो फर्स्ट ये बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब कि ये अब खुद अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अभी इनकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है, जैसे जो सेल्स और वेफर्स यूज़ करते हैं ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सेकेंड, इनका जो स्ट्रैटेजी है ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इवन इंडिया में हर सेगमेंट में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कॉर्पोरेट हो, इंडस्ट्रियल हो, और साथ में जो जियोग्राफिकली भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इनका 50% ऑफ जो रेवेन्यू होता है वो एक्सपोर्ट से आता है और डोमेस्टिक मार्केट में भी इनकी पकड़ काफ़ी है। अगर मैं इनके थर्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वो है मार्केट में जो इनकी लीडरशिप पोजीशन है उसको मेंटेन करना है। इसके लिए अब कंटिन्यूसली ये अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। जो फोर्थ इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल एक्रेडिएटेड लैबोरेटरी बनाया जिसके अंदर R&D का ये काम करते हैं। जो फिफ्थ इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से अपने अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड करना, जिसके लिए अपनी ये जो वैल्यू चेन के अंदर हर तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए ये बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे इनके बिजनेस
स्ट्रैटेजी है। विनय, इनकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है इट इज़ रियली लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, बट मैं अगर इनकी इंडस्ट्री की बात करूँ तो इस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी है? जी धनुष, जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री है वो अभी बूम कर रही है। उसका रीज़न है कि एनर्जी सेक्टर में एक ट्रांजिशन हो रहा है। सारे कंट्रीज़ हो गए और कॉर्पोरेट लेवल पे भी, इंडस्ट्री लेवल पे भी, सब कोई फॉसल फ्यूल जो ट्रेडिशनल हमारा एनर्जी सोर्स था उससे स्विच कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो एक तो ये चीज़ है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बूम है। इसके अलावा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है कि बाई 2070 हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है, इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स और इंसेंटिव लेके आ रही है। अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो इंडिया में जो इसकी पोटेंशियल है 750 गीगावाट की है जनरेट करने की, और जो अभी हम जनरेट कर रहे हैं वो सिर्फ 90 गीगावाट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी गैप काफ़ी है और अभी ग्रो करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर जो हम कंजम्पशंस की बात करें तो 2015 में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो थी वो सिर्फ 1000 किलोवाट के आसपास थी, जो 2023 में बढ़ के 1300 किलोवाट तक पहुंच गई। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, जो इंडिया से सोलर पैनल एक्सपोर्ट होते हैं उसमें भी काफ़ी बूस्ट आया है, खासकर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद, जहां पे वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री चाइना पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उसके बाद से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा गया है इंडिया से सोलर पैनल के एक्सपोर्ट को। अगर जो वैल्यू टर्म में हम बात करो तो 2022 में करीब ये $112 मिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे, जो 2023 में बढ़ के ये $1000 मिलियन हो गया, और 2024 में ये बढ़ के करीब $2000 मिलियन हो गया। तो ये एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रहा है। अगर मैं ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर सोलर सेक्टर इन इंडिया की बात करूँ तो इसमें फिजिकल रेगुलेटरी एंड इंसेंटिव बाई गवर्नमेंट है पहला, जो इनको ग्रोथ बूस्ट देती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट है। इसके अलावा इनको लोअर कॉस्ट पे फाइनेंसेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा फेवरेबल टेक्नोलॉजी हैं। तो ये कुछ जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रही हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में भी काफ़ी ग्रो करेगी और अभी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल इसके अंदर बाकी है। इंडस्ट्रियल एनालिसिस में तो मुझे ये समझ आया कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को। एक ये भी कारण है कि ये इंडस्ट्री मार्केट में भी बहुत बूम करेगी और कर रही है। बट अगर विनय क्वालिटेटिवली अगर मैं बात करूँ तो वारी एनर्जी की क्या स्ट्रेंथ है? पर अगर जो वारी एनर्जी की मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल्स के। इसके अलावा इनके पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा इनका जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट इनका जो स्ट्रेंथ है वो है इनके पास एक डाइवर्स कस्टमर बेस है। इसमें ये इंडिया के अंदर भी इनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा करते हैं। नेक्स्ट इनका पैन इंडिया नेटवर्क है। एज ऑफ डेट इनका 370 फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर। और जो लास्ट मुझे जो इनका स्ट्रेंथ लगता है वो है एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनके पास। इनके बोर्ड में जो एवरेज एक्सपीरियंस एज है वो 20 ईयर्स प्लस की है। क्या विनय, हर आईपीओ के अपने रिस्क फैक्टर होते हैं, हम सभी ये बात जानते हैं। वारी एनर्जीज के रिगार्डिंग क्या ऐसा रिस्क है जो एक इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए वाई इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ? तो धनुष, रिस्क एनालिसिस करना किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले काफ़ी क्रूशियल होता है। वारी एनर्जी की मैं बात करूँ तो जो इनके की रिस्क फैक्टर्स है उसमें पहला है कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। अगर जो मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करूँ तो जो इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 56% इनके टॉप 10 कस्टमर्स से आते हैं। अगर इसमें से कोई भी 2 या 3 कस्टमर्स परचेज नहीं करते हैं या इनके सर्विसेज या इनके प्रोडक्ट्स को नहीं लेते हैं तो इनका एडवर्स इम्पैक्ट होगा इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट जो रिस्क है एक्सपोर्ट रिस्क है। 2024 के अंदर जो इनका जो टोटल रेवेन्यू उसका 57% ये एक्सपोर्ट सेल्स के थ्रू आया है। अगर जो कोई भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते हैं या जहाँ पे ये खासकर ये यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे कुछ भी चेंजेस होते हैं तो इनका जो रेवेन्यू है एडवर्सली इफेक्ट करेगा। जो थर्ड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क है, ये इनकी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर रॉ मटेरियल के लिए, खासकर चाइना और अदर्स जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर। अगर जो मैं 2024 की बात करूं तो इन्होंने चाइना से जो इनका टोटल जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है उसका 54% इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है। और मैं इनके फोर्थ रिस्क की बात करूं
जो अभी ये उड़ीसा के अंदर 6 गीगावाट का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, उसके लिए PLI स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 2000 करोड़ की फंडिंग मिली है। और इस PLI स्कीम के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये जो प्रोजेक्ट है इनको बाई अप्रैल 2025 तक कंप्लीट करना है। हालांकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये बाई 2027 तक कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं या इनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, तो फिर हो सकता है जो इनको इंसेंटिव मिला है PLI स्कीम के अंदर वो रिड्यूस हो जाए और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। विनय, मेरे को जो पर्सनली क्रूशियल रिस्क लग रहा है वो इम्पोर्ट का रिस्क लग रहा है। बट अगर मैं अब इनके फाइनेंशियल इंसाइट्स की बात करूँ, इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है? हाँ धनुष, इनके फाइनेंशियल फिगर्स इम्प्रेसिव हैं। साथ ही इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है। और जो लास्ट 3 इयर्स की मैं बात करूँ तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 2022 से में 2800 करोड़ के आसपास था, जो कि 2024 में 11,000 करोड़ के आसपास चला गया है। इसका जो एनुअल ग्रोथ है सेल्स का वो करीब 58% से हो रही है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है और इंडस्ट्री में ये टॉप पे है। इसके अलावा अगर जब मैं इनका EBITDA की बात करूं तो 2022 में ये करीब 200 करोड़ के आसपास था और 2024 में ये 1800 करोड़ के आसपास चला गया। EBITDA का जो एनुअल ग्रोथ रेट में देखो तो वो करीब 107% के अराउंड में है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसके अलावा अगर जो मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2022 में इनकी नेट प्रॉफिट अराउंड 80 करोड़ थी, जो कि 2024 में बढ़ के करीब 1300 करोड़ रुपए हो गई है। और नेट प्रॉफिट की एनुअल ग्रोथ की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 150% के हिसाब से पर एनम से ये ग्रो कर रहा है। इसके अलावा अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए अर्निंग पर शेयर, उसकी बात करूँ तो ये 2022 में अराउंड 3.84 रुपीज़ के आसपास थी, जो कि मार्च 2024 में बढ़ के 48% हो गई है। और जो इसका EPS एनुअल ग्रोथ रेट है वो 132% के अराउंड में है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और मैं अगर 2024 के अंदर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो EBITDA मार्जिन इनकी 15.56% थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन अप्रॉक्स 11% थी। ऑर्डर बुक की अगर जो हम बात करें तो 2024 में इनकी ऑर्डर बुक है 19.93 गीगावाट की, जो कि इनकी कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा है। तो इनके पास ऑलरेडी इतना ऑर्डर पड़ा हुआ है परफॉर्म करने के लिए, जो इनके कैपेसिटी से ऊपर है। तो ये फ्यूचर में इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ऊपर ही जानी है। अगर जो मैं इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो वो 2022 में 17% थी, जो कि बढ़ के 2024 में 30% की हो गई है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। इन फाइनेंशियल फिगर्स को देख के हमको ये पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है। इनकी विनय फाइनेंशियल फिगर जो भी हमने डिस्कस किया बहुत इम्प्रेसिव है। बट अगर मैं इनका वारी एनर्जीज की बात करूं, जो ये IPO ला रहे हैं, जिस वैल्यूएशन पे ला रहे हैं, क्या ये एक इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव है? धनुष, मुझे इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। अगर मैं इस कंपनी को इसके लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करूं, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले प्रीमियम एनर्जी आई थी, IPO लेके आई थी। अगर उससे मैं कंपेयर करूं तो वो अभी करेंटली 151 PE पे ट्रेड कर रही है मार्केट के ऊपर। जो वारी एनर्जी जो अपनी IPO लेके आ रही है वो 31 PE पे लेके आ रही है, जो कि काफ़ी एक अच्छा वैल्यूएशन है, काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो मैं इनके नेट एसेट वैल्यू की बात करूँ तो एज ऑन जून 30 170 रुपीज़ पर शेयर का इनका नेट एसेट वैल्यू है, जिसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं। कुछ वैल्यूएशन रेशियो की बात करें हम कैप प्राइस पे तो इनकी PE रेशियो जैसे हमने डिस्कस किया 31 है, PEG रेशियो 0.24 है। PEG रेशियो अगर जो 1 से कम होता है तो हम उसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि अच्छे वैल्यूएशन पे है, अंडर वैल्यूड है। PB रेशियो 8.89 की है और अगर जो हम प्राइस टू सेल्स रेशियो देखें तो 3.79 है, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन हम कंसिडर कर सकते हैं कंसल्टिंग इनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है और ग्रोथ परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं मार्केट में। मार्केट कैप की बात करें तो जो कैप प्राइस के ऊपर तो करीब ये 43,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप होगी आफ्टर इशू ऑफ दिस IPO। ठीक है विनय, अगर मैं वारी एनर्जीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करूँ जो उसके लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तो वारी एनर्जी अभी तक 1277 करोड़ ऑलरेडी रेज कर चुकी है अपने 92 एंकर इन्वेस्टर से, वो भी अपने कैप प्राइस पे जो कि 1503 रुपये है। और करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रीमियम 1340 रुपये है, जो कि इशू प्राइस का 89% है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ विनय,
वारी एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, ये ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसने लास्ट 5 ईयर्स में अप्रॉक्स 65,000% का गेन दिया अब तक। तो विनय, क्या तुम्हारे हिसाब से ये जो IPO है इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल धनुष, मुझे ये IPO काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, खासकर बिकॉज इनके पास मार्केट लीडरशिप है इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अंदर। इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है काफ़ी इम्प्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है। इनके पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है और लार्ज ऑर्डर बुक है। इसके अलावा इनका मार्केट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ये इंडिया के अंदर भी सेल करते हैं, इंडिया के बाहर भी सेल करते हैं। इनको गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी फॉर रॉ मटेरियल्स और कस्टमर रेवेन्यू कंसंट्रेशन जो हम ठीक है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात इस IPO की लग रही है वो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। ये जो प्राइस बैंड लेके आया हुआ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है इस प्राइस पे इन्वेस्टर्स को ये काफ़ी पसंद आएगा IPO। तो ये था हमारा वारी एनर्जी IPO का एक एनालिसिस, और आप भी इसको एनालाइज करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। अगर आपको ये IPO अट्रैक्टिव लगता है तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए। अपने थॉट्स कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा IPO का एनालिसिस कैसा लगा और आपके खुद के क्या व्यूज़ है इस IPO को लेके। और ऐसे ही और फाइनेंशियल टिप्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से।